जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेष्ठ रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक टेक्नोमेट्री एक्सरसाइज 10.1। जैसे कि मैं आपसे वादा किया हूं कि हर एक टॉपिक को सीरियल वाइज से, हर एक प्रश्न को सीरियल वाइज से हल कराया जाएगा और सभी प्रश्न को उम्मीद है कि सभी प्रश्न को हल करवाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न एक्सरसाइज का कह रहा है कि यदि 10.1 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा चीज़ हमको ये ध्यान देना है, सबसे बड़ी बातें यहाँ पे नोटेट करनी है कि इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे पहले हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा, जो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए ए समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए बी और ए और सी। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक सूत्र आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, लाल बटा कक्का। तो जो पहला होता है यल बटा के, यह होता है साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा का। यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, तब आपको समझ में आएगा कि लाल बटा कक्का क्या होता है। जैसे कि साइन थीटा की बात कर रहा है तो यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, अर्थात लंब का मान इसमें देखिएगा क्या दिया है, तो 3 दे दिया है। तो यहाँ पर है ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लंब। यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 भर दीजिए। उसके बाद से कर्ण का मान कितना है? यहाँ पर देखिएगा 5 है। तो सबसे बड़ी लंब भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये 5 हो गया। देखिएगा, कर्ण का मान दे दिया है, लंब का मान दे दिया है, आधार का मान पूछ रहा है। तो आधार का मान निकालने के लिए पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? जैसे कि यहाँ पर अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पिछले वाली वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आधार का अगर मान निकालना होता है तो आधार का मान कितना दे दिया है? BC। तो BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा में से उसकी छोटी वाली भुजा को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसकी छोटी वाली भुजा क्या दिखाई दे रही है? AB दिखाई दे रही है। तो AB इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो BC का स्क्वायर बराबर AC का वर्ग कितना दे दिया? AC का मतलब 5 का वर्ग और AB का मतलब 3 का वर्ग। तो यहाँ पे कितना कर देंगे? 3 का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। तो जब इसको हम घटाएंगे तो इसका मान परस्पर BC का स्क्वायर बराबर मिलेगा 16 ना 25 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और BC जब वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर तो वर्ग खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर किसी का वर्ग नहीं है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। अगर हम इसका पेयरिंग करें तो 16 का पेयरिंग कर सकते हैं 4 × 4। तो कितना का पेयर बन रहा है? 2 का। तो BC बराबर हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। कितना? BC बराबर कितना में निकल गया? 4। और कंडीशन क्या कह रहा है कि टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? टेन थीटा का मान। तो यहाँ से हम टेन थीटा का मान निकाल दे रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? इसमें देखिएगा, पहला होता है साइन का, दूसरा होता है ए वाला हिस्सा, आधार बटा कर्ण वाला हिस्सा होता है कॉस का, और यल बटा ए वाला हिस्सा होता है टेन का। किसका होता है? टेन का। तो टेन थीटा बराबर देखिएगा लंब बटा आधार। तो क्या लिख सकते हैं? लंब, यानी कि यल बटा ए लिख सकते हैं। और लंब इसमें कितना दे रहा है त्रिभुज में? देखिएगा, तो AB लंब हो गया और आधार कितना दे रहा है? BC। तो यहाँ पे क्या हम रख सकते हैं? BC। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि BC का मान तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे देखिए BC का मान निकाले हैं आप। क्या निकाले हैं? 4 निकाले हैं। तो 4 यहाँ पे भर देंगे। तो जब इसका मान भरेंगे तो AB का मान कितना है? 3 और BC का मान कितना है? 4। तो यही हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर कर सकते हैं। यही पे क्या हो गया? आंसर हो गया। अर्थात टेन थीटा बराबर कितना मान निकल गया? 3/4। दैट इज आंसर। समझ रहे हैं? फिर से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
देखिएगा हम आपसे कहे हैं कि इस पूरे एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज का मतलब 10.1 में इस पूरे एक्सरसाइज में ज़्यादा मात्रा में आपको पाइथागोरस प्रमेय ही हल करना है, पाइथागोरस प्रमेय ही टोटल है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कास थीटा बराबर 1/3 हो, 1/3 हो तो सबसे पहले तो हमको एक त्रिभुज बनाना होगा, जो कि त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का आप क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। तो मान लीजिए ए वाला हिस्सा बी, इसको ए और इसको सी लिख दिए। तो अब हम जानते हैं लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का इस शब्द को मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ए भूलें तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। पहला होता है साइन का यल बटा के, दूसरा होता है कास का, तो क्या होता है ए बटा के। ए इसमें देखिएगा ए के जगह पे क्या दे दिया, 1 दे दिया है, और के के जगह पे 3 दे दिया है, अर्थात इसका मान 1 और इसका मान 3। तो किसका मान पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सूत्र भरेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना दे दिया है, देखिएगा 3 दे दिया है, तो 3 भरिए, और इसका मान कितना दे दिया है बी सी का, तो 1 दे दिया है। किसके बराबर, ए बी का स्क्वायर के बराबर। जब इसको हम परस्पर हल करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर, जब इसका 3 3 9 इसमें से 1 का वर्ग 1 ही होता है, घटाएंगे तो ए बी का वर्ग बराबर 8 आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर से तो वर्ग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो हमको कितने का पेयर चाहिए, 2 का ना। तो ए बी का वर्ग बराबर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2 गुणा 2 का तो पेयर मिल जा रहा है, 1 का पेयर मिल जा रहा है, अर्थात ए बी बराबर इसका मान कितना मिल सकता है, जब 2 का पेयर मिलता है तो 1 बाहर निकल जाता है, तो इसलिए 2 निकला है, 2 मिला है तो 1 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 2, अर्थात देखा जाए तो आधार का मान कितना निकल गया है, 2 करड़ी में 2 निकल गया है। और सूत्र हमको क्या भरना है, सूत्र हमको भरना है कि साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिएगा साइन थीटा का सूत्र होता है यहाँ पे लंब बटा कड़। तो लंब बटा कड़, तो इसमें लंब देखिएगा ए बी है, इसका मान कितना निकाल दिए आप, 2 करड़ी में 2, तो इसका मान हो गया ए बी, और पूरा का बटा कड़ का मान दे दिया है ए सी निकल गया है। तो जब ए बी का मान भरेंगे तो 2 करड़ी में 2, और ए सी का मान भरेंगे तो 3 आ जाएगा। अर्थात अगर यहाँ पे हम देखें तो साइन थीटा बराबर क्या निकल गया, 2 करड़ी में 2 और पूरा का बट्टा 3, दैट इज आंसर। जैसे यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि यदि कास थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो टेन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपसे बताए हैं कि इसको देखा जाएगा कि सही में मिश्रित भिन्न है, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदला जाएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो इसको हल करने से पहले 5 दूना 10 3 13, इसका मान कितना होगा 13/5, लेकिन किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक थीटा। समझ रहे हैं। अब इसमें कोसेक थीटा का मान दे दिया है, तो हम आपसे बताए हैं कि ये पूरा चैप्टर ही पाइथागोरस प्रमेय पे लगेगा, जो कि समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। किस त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया, ए वाला ए हो गया और ए वाला सी हो गया। अब तीनों का मान कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं कर रहा है कि कोण बी समकोण है, कोण सी समकोण है। इसमें जब समकोण की बात करेगा तो इसका मान यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी मान हो, चाहे बी कहे तो बी यहाँ पर, ए कहे तो ए यहाँ पर, सी कहे तो सी यहाँ पर। समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा आधार बट लंब बटा कड़ में, लाल बटा कक्का में, देखिएगा ये तो उल्टा है ना, तो क्या लिख सकते हैं, कक्का बटा लंब लाल लिख सकते हैं, लाल। तो पहला क्या होता है साइन कोसेक का, तो कोसेक थीटा का दे दिया है, अर्थात कोसेक थीटा वाला सूत्र क्या भरेंगे,
कड़ बटा लंब, तो कड़ इसका कितना दे दिया है 13 दे दिया है और लंब कितना दे दिया है 5 दे दिया है। BC का मान पूछ रहा है, अर्थात किसका मान पूछ रहा है आधार का। तो आधार का मान जब पूछ रहा है तो BC का स्क्वायर बराबर, सूत्र हम क्या जान रहे हैं, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये क्या हम माने हैं, सूत्र माने। क्या माने हैं, सूत्र नहीं माने बल्कि सूत्र होता ही है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो BC का वर्ग बराबर, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल इसका कितना होता है 169 1, और इसका कितना होता है 25 यानी कि 25 होता है। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल, अब घटाएंगे तो 9 में से 5 जा 4, 6 में से 2 जा 4 और 1 में से तो जाएगा नहीं, 1 को इसे रहने देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर से तो वर्ग खत्म हो जाएगा। तो BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 144। अब BC का वर्ग बराबर 144 किसी का होता है तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 12। तो हम कहें ना कि जब दो का कंपेयरिंग मिल जाएगा, ये एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो कितना लिख सकते हैं 12, अर्थात BC का मान कितना आ गया 12, आधार का मान कितना आ गया 12 आ गया, आधार का मान कितना आ गया 12। क्या ये बात समझ में आया आपको, कैसे आया है। आधार का मान जब 12 आ गया है तो हम कंडीशन जानते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर, देखिएगा अब इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि tan मूल जड़ है, काश मूल जड़ है, इसलिए लाल बट्टा क्या लिखेंगे, कक्का लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का। तो पहला होता है साइन का, दूसरा होता है काश का, तीसरा होता है tan का। तो काश पहले tan का पूछ रहा है तो लंब बटा आधार। तो देखिएगा लंब इसका कितना है 5, लंब इसमें दे दिया है AB और आधार दे दिया है BC, तो इसलिए इसका मान कितना लिख सकते हैं 5/12, यानी कि tan थीटा का मान कितना निकल गया है, tan थीटा बराबर 5/12 निकल गया है। इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा है, कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसलिए cos थीटा बराबर सूत्र क्या भरेंगे, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिएगा इसमें दूसरा वाला हिस्सा काश का होता है तो आधार बटा कड़, तो आधार कितना है 12 और कड़ कितना है 13, अर्थात इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, cos थीटा का मान भी निकल गया, देखिएगा cos थीटा का भी मान निकल गया, cos थीटा का मान निकल गया, उसके बाद से tan थीटा का मान निकल गया और cos थीटा का मान निकल गया, दैट इज आंसर। चलिए उसके बाद से फिर से चौथा क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा जब बट्टे के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 स्वाभाविक होता है, तो इसके जगह पर हम क्या मान सकते हैं 1। तो देखिएगा सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 2/1। जब 2/1 निकल जा रहा है तो सबसे पहले हमको एक क्या बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज आपका बन गया, ए है B, ए है A और ए है C। तो देखिएगा हम आपको जस्ट एक चीज़ दिखाए हैं, सेक है तो सेक विपरीत होगा काश का, और उल्टा वाला ये सूत्र भरेंगे कक्का बट्टा लाल। तो पहला होता है साइन कोसेक का, दूसरा होता है सेक का, दूसरा किसका होता है सेक का। अर्थात अगर हम सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं K/A लिख सकते हैं, अर्थात कड़ बटा लंब। तो इसमें कड़ का मान कितना दे दिया है 1 2 और लंब का मान कितना दे दिया 1, तो हमको लंब का मान आधार का मान दे दिया 1, तो लंब का मान निकालने के लिए AB का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या भरेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दे दिया है, देखिएगा 2 का वर्ग स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, किसके बराबर AB के स्क्वायर के बराबर। तो जब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1। तो AB का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो AB का स्क्वायर बराबर 3। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या है ना, जिधर से वर्गमूल लेते हैं उधर से A का मान क्या होता है, बदल जाता है, अर्थात अंडर रूट चढ़ जाता है। तो AB का स्क्वायर बराबर करड़ी में 3, करड़ी में 3 का कोई कंपेयर नहीं बनेगा, इसलिए बस इसका कितना लिख सकते हैं करड़ी में 3। आधार का मान कितना आ गया है 3। अब हम क्या बताए हैं cot थीटा का सूत्र क्या होता है,
कॉट थीटा बराबर हम जस्ट आपको बताए हैं कि यह किसका विपरीत होता है। पहला होता है कोसेक का, दूसरा होता है सेक का। ए वाला हिस्सा किसका होगा, सेक का, और तीसरा वाला हिस्सा होता है काट का। तो ए बटा एल अर्थात काट थीटा बराबर, अगर हम लिखना चाहें काट थीटा बराबर तो क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। तो देखिएगा इसमें आधार क्या है, बी सी, और लंब कितना है, ए बी, है ना। तो मान भर सकते हैं, बी सी का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है करड़ी में 3। अर्थात अगर हम बात करें तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 3, दैट इज आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 3 हो, tan थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 3 हो, तब 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि tan थीटा बराबर कितना दे दिया है, 1 बटा करड़ी में 3, 1 बटा करड़ी में 3 दे दिया है, और टोटल जितना भी डाटा दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें पाइथागोरस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा का मान दे दिया है और tan थीटा का मान इसमें निकालना ही है। तो जस्ट हम सूत्र भरेंगे, tan थीटा बराबर दे दिया आपका कितना 2, यहाँ पे सूत्र भर दीजिएगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें मान भरना हम पुट करना शुरू करेंगे। तो क्या पुट कर सकते हैं, 2 गुणा 1 बटा करड़ी में 3, अब पूरा का बट्टा 1 माइनस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं। तो जब इसका मान रखा जाएगा तो परस्पर गुणा करेंगे, तो 2 बटा करड़ी में क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 बटा करड़ी में 3, और पूरा का बट्टा 1 माइनस 1 बटा करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा सिर्फ 3 मिलेगा। तो अगर इसको हम हल करें तो 3 × 9 3, और 3 में से देखिएगा 2 बटा करड़ी में 3 और पूरा का बट्टा, देखिएगा यहाँ पे बराबर कर रहे हैं, पूरा का बट्टा क्या लिख सकते हैं 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 9 3 माइनस 1, आप पूरा का बट्टा 3। समझ रहे हैं। तो पहला का गुणा चौथा में, दूसरा का गुणा तीसरा में, तो इसमें से घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। तो इसको लिखिएगा 2 बटा करड़ी में 3, और जब गुणा करते हैं तो 3 में से 1 जा 2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 बटा, और ये नीचे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्या मिलेगा 3 बटा करड़ी में 3। हम जानते हैं कि कभी भी हर का मान करड़ी में नहीं होता है, इसलिए ऊपर नीचे इसके परिमीनीकरण कर देंगे। करड़ी में 3 बटा 3 से यहाँ पे लिख दीजिएगा अंश तथा हर में करड़ी में 3 से गुणा करने पर, समझ रहे हैं, ये हो गया। तो क्या मिल जाएगा 3 करड़ी में 3, और करड़ी से करड़ी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 से 3 काट देंगे तो इसका आंसर सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें कि 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना मिला, तो इसका मान मिल गया सिर्फ करड़ी में 3, दैट इज आंसर। समझ रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4 बटा 5 हो तो 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम रखेंगे, मान रखा जाएगा कि साइन थीटा बराबर कितना दे दिया है, तो साइन थीटा बराबर दे दिया 4 बटा 5, और एक हम पढ़ाए थे आप लोग को लाल बटा कक्का। तो पहला हिस्सा किसका होता है, साइन का। तो साइन यानी कि साइन का मान कितना दे दिया है। अगर हम एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं जो कि समकोण त्रिभुज हो, तो इसमें यही मान लीजिए BAC कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दे दिया है 4, और कर्ण कितना दे दिया है 5 दे दिया है। और सूत्र हम क्या जानते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
तो मान भरेंगे तो AC का मान कितना दे दिया देखिएगा 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग किसके बराबर, AB के स्क्वायर के बराबर। तो AB के स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, तो घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। तो AB बराबर हम क्या रख सकते हैं, AB बराबर क्या रख सकते हैं √9, और 9 किसका होता है, तो AB का वर्ग बराबर करड़ी में 3 × 3। तो AB बराबर क्या मिल जाएगा, AB बराबर सिर्फ 3 मिलेगा क्योंकि 2 का पेयर इसमें बनना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फिर से इसका मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान क्या होगा, इज इक्वल हाउ मच। तो भरिए 3 गुणा और सेक दे रहे हैं, यहाँ पे कॉस दे रहा है। तो जो हम जानते हैं कि जो सेक होता है वो कास का विपरीत और कास होता है सेक का विपरीत। तो कास थीटा का अगर हम मान निकालें तो कास थीटा बराबर क्या मान भर सकते हैं, देखिएगा आधार, देखिए आधार बटा कड़ होता है ना, तो आधार इसका कितना दे दिया है 3 और कड़ कितना दे दिया है 5। सेम टू सेम विपरीत सेक थीटा का होता है। तो सेक थीटा कास का विपरीत होता है, तो लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 5/3। तो 5/3 किसका हो गया, सेक का। तो अब परस्पर मान पुट कीजिए तो 5/3 इसका हो जाएगा और माइनस 5 गुणे कास थीटा का मान कितना होता है, देखिएगा कास थीटा मान दिया ही है 3/5, तो 3/5 भर दीजिए, हो गया। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 - 5 = 0। 5 - 5 = 0। अर्थात अगर हम कहना चाहें कि 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। दैट इज आंसर। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये तो पूरा फाइनल हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए